अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल एटॉमिक बेसिक कंसेप्ट्स। हमारा जो ये चैनल होगा एटॉमिक बेसिक कंसेप्ट्स, इसके बारे में हम लोग एमडी कैट के मुताबिक हम लोग तैयारी करेंगे। ये हमारे पास बुक है जी, फर्स्ट ईयर की बुक है, ठीक है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक है। हम लोग इसमें जो हमारे कंसेप्ट्स हैं उसको क्लियर करेंगे और हमारे जो एमसीक्यूज आते हैं उसके मुताबिक हम लोग तैयारी करेंगे ताकि हमारे जो एमडी कैट के टेस्ट है वो हमारा अच्छे से हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जी एटम का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। एटम का इंट्रोडक्शन करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, आपने क्या करना है, आपने अपने हाथ में एक पेन वगैरह ले लेना है और साथ में बेशक आपको ये भी कॉपी वगैरह रख लें। ये देखिए मैंने यहाँ पे सामने बोर्ड भी रखा हुआ है, यहाँ पे नोटबुक भी रखी हुई है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो काबिल गौर चीज़ है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बता दूं कि लॉन्ग टाइम अगो इट वॉज थॉट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ simple individual particles. Greek philosopher thought that matter could be divided into smaller and smaller particles to reach a basic unit, which could not be further subdivided. Democritus 460 to 370 to 460 BC called the particles atoms. ठीक है, अब जो डेमोक्राइटस था उसने एटम्स पार्टिकल्स को कहा था कि जो इतने छोटे पार्टिकल्स जो कि फर्दर डिवाइड ना हो सकें। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे शर्त क्या थी कि वो वाली पार्टिकल्स, वो वाले एटम जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकेंगे, उनको जो उसने नाम दिया था जी, डेमोक्राइटस ने एटम्स का नाम दिया था। एटम्स का मतलब था इंडिविजुअल, मतलब इनडिविजिबल, मतलब अब ना काबिले तकसीम। ठीक है, अब कहते हैं हाउ द आइडिया ऑफ ग्रीक फिलोसफर वर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अब जो उसका ये आइडिया था वो कुछ एविडेंशियल एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर था। अब क्या है, मैं आपको इसमें जो बात बताती हूँ। ग्रीक फिलोसफर ने कहा था, जो हमारे पास ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने ये बात की थी कि जो सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है, स्मॉलर यूनिट जो होता है वो एटम होता है। मगर जो हमारे पास डेमोक्राइटस था उसने कहा था, मैं यहाँ पे आपको उर्दू में लिख के बता देती हूँ कि ऐसा पार्टिकल जो अब मजीद डिवाइड ना हो सके, मतलब इंडिविजिबल, उसने इसको नाम दिया था एटम का। ठीक है, उसके बाद इन द लेट 17th century the quantitative study of the composition of pure substances disclosed that every element were the components of many different substances. It was also investigated how elements are combined to form a compound, how compounds are broken down to their constituents. अब यहाँ पे वो क्या कहता है, वो कहता है कि जी छोटे छोटे पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है प्लस दूसरा मॉलिक्यूल मिलके हमारे पास एटम है, वो आगे जाके मॉलिक्यूल बना रहा है हमारा। यही अगर हम लोग इसको इसी मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो ये हमें दो ऑक्सीजन अलग अलग भी दे देगा। लेट्स सपोज वो कहते हैं कि हमारे पास वाटर है, हम लोग वाटर को मिलाते बनाते हैं जी H2 प्लस ओ। ठीक है, अब हम लोग वाटर को मिलाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे वाटर को तोड़ते हैं तो हमारे पास वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास आ सकता है। ठीक है, उसने यहाँ पे ये बात की हुई है। और सेकंड जो उसने क्या कहा है, और कुछ ही ऐसे फ्यू एलिमेंट्स होंगे जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिनकी डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं हो सकती। अब इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या थे कि जो हमारे पास ग्रीक फिलोसफर ने क्या कहा था कि एटम स्मॉलर यूनिट होता है, और डेमोक्राइटस ने क्या कहा था कि ऐसा पार्टिकल जो अब मजीद डिवाइड ना हो सके उसको उसने इंडिविजिबल का नाम दिया था और उसको एटम कहा था उसने। ठीक है, कि मतलब अब वो ऐसा पार्टिकल जिसको अब डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, उसको आप जो है इंडिविजिबल का नाम देंगे। ठीक है, उसके अलावा उसने जो बात की है यहाँ पे
और सेकंड बात ये कि जी हमारे पास अगर कोई छोटा सा एटम है उसको हम लोग कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, मॉलिक्यूल को हम लोग तोड़ के दोबारा एटम में तब्दील कर सकते हैं। ये बात हमें एटम के इंट्रोडक्शन में पता लगी थी, ठीक है।